रिलेशन एवं फंक्शन चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि संबंध होता क्या है। ठीक है, संबंध चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एवं फंक्शन। समुच्चयों के बीच समुच्चय के अवयवों के बीच बहुत से संबंध हो सकते हैं। जैसा सबसे पहला है दिल्ली भारत की राजधानी है। सेकेंड वन मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें, चैप्टर नंबर 2 के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो संबंध या रिलेशन क्या है? संबंध या रिलेशन, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगा? समुच्चयों के अवयवों के बीच, मतलब बेसिकली ये क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन। ठीक है, वो भी ऑर्डर पेयर के हिसाब से। कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे संबंध क्या है? जैसे दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी। तो बेसिकली जब ए और बी के बीच में आप कोई संबंध निकालोगे, तो क्या होगा? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है या कार्तीय गुणन होता है। ए और बी का क्या होता है भाई? कार्तीय गुणन होता है। ठीक है, क्या होता है? कार्तीय गुणन होता है। संबंध कई प्रकार से होते हैं। जैसे y = दो वैल्यूज़ हैं इसमें, ए वी या x और y, दो वैल्यूज़ होती हैं। तो y = x², ठीक है, वर्ग होगा। दूसरा y = x+2 या y = x-1। कई टाइप से अलग अलग प्रकार के संबंध हो सकते हैं। ठीक, इसमें से मैं पहला वाला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। y = x²। ठीक, x की वैल्यूज़ हैं 0। समुच्चय ए में x की वैल्यूज़ क्या हैं? 0, -1, 1, 2, -2, 3 और -3। ठीक है, और समुच्चय बी में y की वैल्यूज़ रहती हैं, दी हुई हैं। क्या है? 0, 1, 4, 9। 0, 1, 4 और 9। ठीक है, तो 0, 1, 4 और 9। तो देखो -1 और 1 किससे बिलोंग करेंगे? ये -1 और 1 किससे बिलोंग करेंगे? देखो y = x², क्योंकि जब y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप? -1 का स्क्वायर, तो क्या मिल रही है? y की वैल्यू 1। +1 का स्क्वायर पुट कर रहे हो, 1 + 1 पुट कर रहे हो, तो भी वैल्यू क्या मिल रही है? 1। सेकेंड वाले से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे 2 का 4 और -2 का भी 4। ठीक है, तब देखो y = x² आ रहा है, नहीं आ रहा है? y की वैल्यू मिलेगी आपको जब x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर, तो भी यहाँ 4, तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 4। और जब आप -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर, तो भी क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला y = x²। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के अलग अलग समुच्चयों में अलग अलग संबंध होते हैं। ठीक है, अलग अलग संबंध होते हैं। और वैसे बेसिकली साधारण तौर पर समझा जाए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होते हैं। ठीक है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक, सामान्य परिभाषा इसकी मैं आपको बताता हूँ। ये तो एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि माना ए बी संबंध की सामान्य परिभाषा में कि माना ठीक है, तो इसकी सामान्य डेफिनेशन है कि माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब इनमें कुछ भी मेंबर हैं। जैसे ए में हमने मान लिया, पहले समझा मैंने 1, 2, 3,
ठीक है। बी में मेंबर्स हैं 4, 5 और 6, 4, 5 और 6, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं जिनमें से ए का बी से संबंध किस प्रकार शो होता है। ये देखो ये इनका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट के द्वारा ही शो होता है। क्या है संबंध, तो संबंध सामान्यतः क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्तीय गुणन है। संबंध क्या है, कार्तीय गुणन। संबंध सामान्य तौर पर बोले तो कार्तीय गुणन है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसमें युग्म, जिसके अंदर जो ऑर्डर पेयर मिलते हैं ए बी, ठीक है, ऑर्डर पेयर मिलते हैं। पहला मेंबर किससे रिलेटेड होता है, ए, समुच्चय ए से, और दूसरा मेंबर बी, समुच्चय बी से रिलेटेड होता है। के बीच आप संबंध को इन दोनों अवयवों के बीच या मेंबर्स के बीच, ठीक, आप संबंध कैसे शो करोगे, ए आर बी, है ना, ए आर बी, दैट मीन्स ए अवयव बी से संबंधित है या ए का बी के बीच, ए और बी के बीच कुछ संबंध है। और जब इनके बीच संबंध नहीं होगा तो हम इस आर के साइन को क्रॉस कर देते हैं। तो क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ए आर क्रॉस बी, मतलब ए अवयव बी से संबंधित नहीं है, ठीक है। अवयव ए अवयव बी से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो प्रांत क्या होता है, डोमेन। प्रांत या डोमेन समुच्चय ए और बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक। समुच्चय ए और बी का क्रमित युग्म आ रहा है ए बी मान लो आप, ठीक है। तो इसके प्रथम घटक यानी फर्स्ट मेंबर, ठीक है। डोमेन या प्रांत क्या कहलाता है, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक। परिसर कहलाता है क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक। यहाँ पे क्रमित युग्म आ रहा है ए बी, तो इसमें सेकेंड वाले जितने भी होंगे, ठीक है, द्वितीय घटक। और सह प्रांत क्या कहलाता है, समुच्चय बी के अंदर आने वाले जितने भी मेंबर होते हैं, पूरा समुच्चय बी को ही हम सह प्रांत कहते हैं। समुच्चय बी के अंदर आने वाले सभी मेंबर्स को हम प्रांत कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सेट हैं ए और बी, दो समुच्चय हैं ए और बी, ठीक है। समुच्चय ए के मेंबर हैं 1, 2, 3, इसके मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। समुच्चय ए के मेंबर क्या है 1, 2, 3। समुच्चय बी के मेंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब समुच्चय ए और बी के बीच रिलेशन आप निकालोगे, समुच्चय ए और बी के बीच रिलेशन हम निकालेंगे तो कैसा रिलेशन निकलेगा, देखो 2 टाइम्स 2 गुना, यहाँ पे 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 2 गुना 4 है, और 3 का 2 गुना 6 है। तो यहाँ पे क्रमित युग्म मिलेगा आपको, कौन से मिले 1, 2, पहला वाला 1 और 2, ठीक है, ये x ये y, तो y इज इक्वल टू 2x। ये एक रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x, 2 गुना है। y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू की 2 गुना है। जब x 1 होगा तब y 2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे पुट करके देखो, तो y 2 हो जाएगा। जब x 2 होगा तो y 4 हो जाएगा, देखो x 2 है तो y 4 हो गया। जब ये 3 होगा x तो y 6 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्रमित युग्म मिल जाएंगे 1, 2, 2, 4 और 3, 6, ठीक है। 1, 2, 2, 4 और 3, 6 ये ऑर्डर पेयर मिल गए या क्रमित युग्म मिल गए आपको, किसके, समुच्चय ए और बी के बीच जब संबंध बनेगा ए और बी के बीच, ठीक है, तो क्रमित युग्म मिल गए आपको रिलेशन। ये कुछ इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, एक रिलेशन है, संबंध बन जाता है, ठीक। अब इसमें प्रांत कौन से कहलाएंगे, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक। तो देखो प्रथम घटक 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। यही नंबर अगर दूसरी जगह रिपीट हो रहा तो वो दूसरे में काउंट हो जाएगा। प्रथम पहले नंबर पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन पे x, y, ए वाले की 1, 2 और 3, तो इसके प्रांत क्या हो गए 1, 2 और 3, ठीक है। इसका सह प्रांत क्या हो गया, समुच्चय बी के पूरे एलिमेंट, समुच्चय बी के पूरे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6, समुच्चय बी के पूरे एलिमेंट सह प्रांत कहलाते हैं। प्रांत कौन से होते हैं, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक। और परिसर कौन से कहलाते हैं,
क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक, ये 2, 4 और 6। क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक 2, 4 और 6। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा कि भाई ए और बी दो समुच्चय हैं, इनके बीच एक रिलेशन दिया हुआ है y = 2x, है ना, कि y की वैल्यू कितनी है, 2 गुना है, y की वैल्यू x से 2 गुना है जब, ठीक, तो जब आप 1 रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, 2 रखोगे x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो एक रिलेशन हो गया। ठीक है, तो रिलेशन में क्रमित युग्म बनते हैं, कौन से बने, पहला पैर आया 1 2, दूसरा आया 2 4, तीसरा आया 3 और 6। तो अब इसमें आपको प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालने को पूछे तो बता सकते हो कि क्रमित युग्मों के प्रथम घटक प्रांत कहलाते हैं, यानी 1 2 और 3, 1 2 और 3। क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक परिसर कहलाते हैं, 2 4 और 6। और जो दूसरा समुच्चय होता है उसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं, सारे मेंबर, ठीक है, सारे मेंबर्स, सेकेंड वाले या दूसरे समुच्चय के सारे मेंबर सहप्रांत कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन, रिलेशन एवं फंक्शन। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 पर, एक्सरसाइज बी पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकेंड बी का रिलेशन एवं फंक्शन का, संबंध एवं फलन का, सेकेंड बी। अच्छा, एक्सरसाइज बी का चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दो समुच्चय दिए हुए हैं, ए वन 2 और 3, एक दूसरा समुच्चय लिखा है बी 4 5 और 6, 4 5 और 6। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संबंध सही हैं, बताइए कि कौन से संबंध हैं, है ना, या किन किन के बीच में संबंध, कौन से संबंध हैं। तो पहला आता है इसमें ए वाला, एक रिलेशन दिया हुआ है 1 4 2 5, लास्ट आता है 5 1। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि ये रिलेशन बनाया इन्होंने एक ऑर्डर पेयर का, तो क्या एक संबंध है ए और बी से, ए और बी के बीच में। तो यह एक संबंध, इसके लिए आपको संबंध चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने होंगे। देखो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि संबंध क्या कहलाता है, बेसिकली जो भी दो समुच्चय दिए रहते हैं उनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रम कहलाता है। ठीक है, और उनके बीच में जो क्रमित युग्म आते हैं, इसका बनेगा 1 4, पहले का पहले से, 1 5 1 6, ठीक है, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 3 6। ये एक रिलेशन बन जाता है ए और बी का, एक रिलेशन बना। ठीक है, ये इसको एक रिलेशन बन गया ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में क्या बना, एक रिलेशन बना, और उसके बीच में इतने सारे क्रमित युग्म मिल गए आपको। क्या मिल गए, क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर्स। अब आप चेक कर लो, ये कह रहा है कि बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, ये एक रिलेशन है 1 4 2 5 5 1, पॉसिबल ही नहीं है सर। दो तो ठीक है 1 4 2 5, क्योंकि ऑर्डर पेयर क्या रहते हैं, जिस भी ऑर्डर में लिखा है रिलेशन, ए क्रॉस बी लिखा है तो ए का मेंबर पहले आएगा और बी का मेंबर बाद में आएगा, तो ए का बी से संबंध ही पूछा है और उन्हीं के बीच रिलेशन। तो देखो ए का मेंबर 1 पहले है, बी का मेंबर बाद में, ए का मेंबर पहले है, बी का मेंबर बाद में। अब पूरी सीरीज में अब पूरे सारे के सारे ऑर्डर पेयर चेक कर लो, तो ए का मेंबर पहले आएगा और बी का मेंबर बाद में आएगा, क्योंकि समांतर रिलेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, ऑर्डर पेयर बनते हैं, और ऑर्डर पेयर क्या करते हैं, क्रम फॉलो करते हैं। ऑर्डर, नाम ही है इनका ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या करते हैं,
क्रमित युग्म कार्टेशियन कार्तीय गुणन का क्रम फॉलो करते हैं, कार्तीय गुणन का क्रम फॉलो करते हैं। मतलब जैसे A क्रॉस B लिखा है तो A का मेंबर पहले आएगा, B का बाद में। सपोज यहाँ पर B क्रॉस A लिखा होता तो B का मेंबर पहले आता और A का मेंबर बाद में आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है A क्रॉस B, क्योंकि A का B से संबंध पूछा है। तो देखो यहाँ पे चेक कर लो, 1 किसका मेंबर है, A का, ठीक है। 4 किसका मेंबर है, B का, चलो ये तो ठीक है। 2 किसका मेंबर है, A का। 5 किसका मेंबर है, B का, ये भी ठीक है। अब लास्ट वाले पे आओ तो देखो 5 किसका मेंबर है, B का। तो यहाँ पे इनने क्या कर दिया, BA कर दिया, जो कि चलना क्या चाहिए था ऑर्डर पेयर के हिसाब से A B, और ये लास्ट वाला भी AB ही होना चाहिए था। तो इस प्रकार से यह एक संबंध नहीं है। क्या है, यह एक संबंध नहीं है। आंसर में आप लिख दोगे A का आंसर, यह एक संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला पेयर जो है वो 5 और 1, अगर पूछे कि क्यों नहीं है तो आप लिख सकते हो कि 5 और 1 का जो पेयर है यह क्रमित युग्म नहीं है, यह ऑर्डर पेयर क्रमित युग्म नहीं है। ये क्रमित युग्म हो सकता था कब, जब B क्रॉस A पूछता या B का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछता। अभी आप किसका कर रहे हो, अभी हम कर रहे हैं A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जो मेंबर या जो समुच्चय पहले होगा उसका मेंबर पहले आएगा। ये हो सकता था कब, जब B क्रॉस A पूछता है या B का A से संबंध पूछता है। यहाँ पर समानता A का B से संबंध पूछा है, जिसका पहले पूछे उसका मेंबर पहले आएगा ऑर्डर पेयर के हिसाब से। तो क्यों नहीं है, क्योंकि है लास्ट वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, क्रमित युग्म नहीं है। ठीक है, अब इसके सेकेंड वाले पे आता हूँ, 1 4 1 6 2 5 B। एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर 1 4 1 6 1 4 1 6 2 5 1 4 1 6 2 5 3 4 3 6। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि क्या यह एक A से B में संबंध है। तो हाँ जी, यह एक संबंध है, A से B में एक संबंध, A से B में, तो यानी A का B से, A से B में। तो देखो पहले जो मेंबर आ रहा है, पहले ये क्या बनेगा, इसका संबंध या रिलेशन क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होते हैं। तो जिसको पहले बोला है वो पहले आएगा कार्तीय गुणन में, जिसको बाद में पूछा है उसका बाद में आएगा। ठीक है, तो देखो 1 कहाँ है 1 A का मेंबर है, ठीक है। 4 B का मेंबर है, तो ये वाला सही है। 1 A का मेंबर है, 6 B का मेंबर है, दूसरा वाला सही है। तीसरे वाले में देखो 2 किसका मेंबर है, A का मेंबर है। 5 किसका मेंबर है, B का मेंबर है, ये भी सही है। ये तीनों क्या है, क्रमित युग्म है। ठीक, क्योंकि क्रम क्या है क्रमित युग्मों का, A का क्रम पहले, A के मेंबर पहले और B के मेंबर, A के मेंबर या अवयव पहले और B वाले B के मेंबर बाद में। ठीक है, A के मेंबर पहले और B के मेंबर बाद में। तो देखो 3 किसका है, A का मेंबर है। 4 किसका है, B का मेंबर है, ये भी ठीक है। 3 किसका है, A का है। और 6 किसका है, 6 किसका है, B का है, तो ये भी सही है। इसने सारे के सारे ये नहीं पूछे कि सारे ऑर्डर पेयर लिखो, इसमें से कुछ इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, कुछ ऑर्डर पेयर पूछ लिए हैं। अब ऑर्डर पेयर पूछ लिए हैं तो आपको क्या चेक करना है, संबंध में सिर्फ यही चेक करना है कि जिसका जिससे संबंध पूछा है, A क्रॉस B पूछा है, B क्रॉस A पूछा है, या A से B का पूछा है तो A के मेंबर पहले आएंगे। तो देखो क्या ये ऑर्डर पेयर है, हाँ जी ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर हैं। तो यह एक संबंध है, यह एक संबंध है। पूछे किस प्रकार का संबंध है, सीधी बात है, पहले वाले समुच्चय का मेंबर पहले है और A क्रॉस B टाइप का संबंध है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C पर।
आई होप कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। संबंध एवं फलन बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। फर्स्ट का सी क्या कह रहा है, इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है 4 1 ऑर्डर पेयर, रिलेशन में ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 4 1 4 3 5 2 और लास्ट वाला है 6 और 3। ठीक है, 4 1 4 3 5 2 और 6 3। तो ये पहला वाला ही क्वेश्चन है जहाँ पर ए के मेंबर क्या थे 1 2 3, बी के मेंबर क्या थे 4 5 और 6। संबंध ए का बी से पूछा था, तो मतलब इसका सीधी सीधी बात है ए का बी से संबंध है ना ए से बी में संबंध, ए से बी में सीधी बात है। जो पहले है, जो भी समुच्चय पहले है वह समुच्चय पहले आएगा, कार्तीय गुणन में वह समुच्चय पहले आएगा और जिससे पूछा गया है वो बाद में आएगा। तो ए क्रॉस बी बन रहा है, ठीक, ए क्रॉस बी बन रहा है, तो वही है ए का मेंबर पहले बी का मेंबर बाद में। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए का मेंबर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसे यहाँ पे जो रिलेशन दिया है गिवन है आपको 4 किसका मेंबर है 4 बी का मेंबर है, 4 किसका मेंबर है बी का, 4 बी का मेंबर है, ये ए का मेंबर है, फिर बी का मेंबर है, फिर ए का मेंबर है, ये बी का मेंबर है, ए का मेंबर है, बी का मेंबर है और ए का मेंबर है। चेक कर लो कौन किसके मेंबर है या अवयव है ना। लेकिन जो आपको बेसिक समुच्चय दिए गए थे और जो बेसिक रिलेशन बताया गया था वो क्या था, ए क्रॉस बी था। ए क्रॉस बी या ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें क्या था ए का अवयव पहले और बी का अवयव बाद में, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा है ऑर्डर पेयर को, क्रमित युग्मों को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यह एक संबंध नहीं है, यह एक संबंध नहीं है, यह एक संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध होता तो कैसे आता, 1 आगे आता 4 पीछे आता, 3 आगे आता 4 पीछे आता, ए का मेंबर पहले आता बी का मेंबर बाद में आता। अब आते हैं लास्ट वाले पे डी पर, फर्स्ट के डी पर। ये पूछा इसने कि ए क्रॉस बी एक संबंध है, तो ये पूछ लिया है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या संबंध होगा। तो हाँ जी यह एक संबंध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर मिलेंगे, इसका ए से बी से जो ए और बी के जो भी कार्तीय गुणनफल मिलेंगे, ऑर्डर पेयर मिलेंगे, उसमें ए का मेंबर पहले आएगा और बी का मेंबर बाद में आएगा। और यही बात, यही रिलेशन सबसे पहले बोला गया है, तो यह एक संबंध है। या आप दूसरे तौर पर यह भी कह सकते हैं कि ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे ये उपसमुच्चय होंगे, खुद के हो सकते हैं। सीधी बात मान लो कि इसमें आ रहा है 1 2 3 है ना, उपसमुच्चय, तो 1 2 3 खुद के उपसमुच्चय हो सकते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए। क्या कह रहा है कि क्रमित युग्मों के संबंधों को या रिलेशंस को क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए या ऑर्डर पेयर के रूप में लिखिए। तो संबंध क्या है, एक समुच्चय दिया हुआ है, यहाँ पर समुच्चय नाम नहीं दिया है, सिर्फ समुच्चय लिखा हुआ है। ठीक, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 और 6। तो देखो इसका पूछा है किससे, दूसरे वाले से 1 2 3 से, इसका समुच्चय से, किस समुच्चय से 2 3 और 4 से। ठीक है, 2 3 और 4 से एक संबंध है आर
जो x इक्वल टू 2y को परिभाषित करता है, x इक्वल टू 2y को परिभाषित करता है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन है r, ठीक है, एक रिलेशन है r। हमने माना कि ये समुच्चय a है और ये समुच्चय b है, ठीक। वो क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y होना चाहिए, ठीक। 1 2 3, सॉरी हम थोड़ा गड़बड़ हो गए, 1 2 3 सेकेंड नंबर के जो मेंबर हैं ये क्या थे, 1 2 3 हैं, 1 2 और 3 हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 1 2 3 हैं। तो यहाँ पे आप दो समुच्चय बना लो, देखो पहला वाला 2 3 4 5 और 6, दूसरा वाला 1 2 और 3। तो क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 2y है, x की वैल्यू क्या है, 2y है। तो जब x की वैल्यू, x की वैल्यूज हैं, की वैल्यू 1 2y है, तो y रखो तो 2 हो जाएगा, सॉरी यही वो x है, ये वाला x है और ये वाला y है, ये वाला x है और ये वाला y है। तो x की वैल्यू 2y कैसे है, देखो 1 का रिलेशन इससे है, 2 का रिलेशन 4 से और 3 का रिलेशन 6 से है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो x इक्वल टू 2y, जब आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 2 रिलेशन के हिसाब से। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 तो क्या बन जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 2। दूसरा फिर से देखो, जब आप y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4। जब आप y की वैल्यू 3 पुट करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल गई 6। तो किस किस के बीच रिलेशन बना, 2 4 और 6, 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी कि रिलेशन की, ये फुलफिल हो गई, पूरी हो गई, ठीक। फुलफिल होती ही नहीं होती है, देखो 2 गुना है x की वैल्यू y की, 2 गुना है, तो 1 का 2 गुना 2 है, 2 का 2 गुना 4 है और 3 का 2 गुना 6 है, ठीक। x की वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पर कि x की वैल्यू y की वैल्यू की 2 गुनी है सामान्य भाषा में, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू की 2 गुनी है, ठीक है। देखो x की वैल्यू 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 3 का 2 गुना 6। तो यहाँ पे एक सबसे पहले क्या पूछा था इसने कि क्रमित युग्मों के रूप में, क्रमित युग्मों के रूप में लिखिए, तो 2 1 4 2 6 3। क्यों, क्योंकि इसने किससे पूछा है, पहले वाले का दूसरे वाले से, पहले वाले का दूसरे वाले से। तो हमने पहले वाले को अगर a माना है, ठीक, माना है जो कि यहाँ पर, और दूसरे वाले को b माना है, तो ये क्या कहलाते हैं, संबंध क्या है, बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, जिसमें ऑर्डर पेयर बनते हैं, ठीक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। पहले किसका मेंबर आएगा, a का, क्योंकि यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्तीय गुणन में पहले कौन सा समुच्चय है, a है, तो 2, बाद में कौन सा 1, क्योंकि 2 और 1 का रिलेशन है, फिर 4 और 2, 6 और 3, क्योंकि 2 और 1 का रिलेशन है, 4 और 2 का रिलेशन है, 6 और 3 का रिलेशन है। तो पहले वाले के आंसर मिल गए आपको, ये ऑर्डर पेयर। क्रमित युग्म लिखिए, ठीक है, यही कह रहा था ना कि क्रमित युग्म लिखिए, ठीक। सेकंड का ए, अब आते हैं सेकंड के बी पर। इसमें भी सेम बात बोली कि क्रमित युग्म लिखिए, बस समुच्चय बदल दिए हैं। तो हमने माना, इन्हें दिया है कि समुच्चय ए, समुच्चय मान लिया हमने, नाम नहीं दिया इन्होंने। 0 1 2 कहाँ तक जा रही है वैल्यूज़, 10 तक जा रही है, 0 1 2 10। समुच्चय बी दिया हुआ है, दूसरा समुच्चय ए का बी से, ए का बी से। क्या कह रहा है कि समुच्चय ए का बी से, है ना। या ए से बी का संबंध है, ए से बी का रिलेशन है, ठीक है। तो बी की वैल्यूज़ क्या हैं, बी के मेंबर क्या हैं,
समुच्चय पर एक संबंध है जो, अच्छा इसमें बी है ही नहीं, ठीक है। समुच्चय पर यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक समुच्चय है, इस पर एक रिलेशन बन रहा है, इस पर एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और रिलेशन जो बन रहा है उसकी 2x + 3y = 12। परिभाषा क्या है कि 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12 है, ठीक। जहाँ पर आपको x और y दोनों के दोनों इसी समुच्चय से लेने हैं, ठीक है, दोनों के दोनों इसी समुच्चय से लेने हैं। तो सबसे पहले आप नंबर लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बेसिकली हम क्या करते थे कि x और y की वैल्यू अलग अलग समुच्चयों से लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही समुच्चय दिया तो हम इससे भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ चूज़ करो और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करने के बाद पुट अप करने के बाद क्या मिलनी चाहिए, 12 मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या आ जाएगा 0, अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 × 0 + 3 नहीं 6 और 0 सॉरी, x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2 × 6 + 3 × 0, तो ये क्या बन जाएगा 12, ठीक है। 3 × 0 तो 0, 6 × 12 तो 12 डायरेक्ट, एक ये बन जाएगा 6 और 0, ठीक है। फिर सिक्स और 0, दूसरा आता है जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, तो 2 × 0 + 3 × 4 तो भी ये 12 बनता है, ठीक। और 3 2 2 2 2 4 है ना, और लास्ट पेयर आता है 3 और 2 का। जब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 3 + 3 × 2, ठीक है। तो ये 6 + 6 = 12। तो बेसिकली यहाँ पर तीन ही पेयर बनते दिख रहे हैं, है ना। कौन कौन से, 6 और 0, 0 और 4, 3 और 2। तो सबसे पहले आ जाएगा 0 और 4, फिर आएगा 3 और 2 और लास्ट वाला आ जाएगा 6 और 0। ये ही तीन पेयर हैं जो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक। बाकी यहाँ पे कोई चौथा पेयर या ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। दूसरा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जो इस कंडीशन को 2x + 3y = 12 को फुलफिल करे, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही प्यारा और अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बेसिकली। अगर आपको मैथ्स समुच्चय में आपको मैथ्स की लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, ठीक है बच्चों। हम कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एवं फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे दो समुच्चय दिए हुए हैं 2 3 5 और समुच्चय ए दिया है 2 3 4 एंड 5, 2 3 4 एंड 5। समुच्चय बी है 3 3 6 7 10, समुच्चय बी है 3 6 7 और 10, ठीक है। कह रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में, समुच्चय ए से बी में, ए से बी में कुछ इस प्रकार संबंध है। रिलेशन कैसा बताया है कि ए से बी में, यानी ए का ए क्रॉस बी में, है ना। समान मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखो तो इसका ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन पूछ लिया है, कार्तीय गुणन, ठीक। ए से बी में कुछ इस प्रकार संबंध है। तो यहाँ पर रिलेशन की परिभाषा दी है कि दो यहाँ पे जो पेयर मिलेगा, यहाँ पे जो पेयर मिलेगा एक्स वाई का, यानी एक्स के पहला पेयर एक्स वाई का, देखो ये भी साफ साफ लिख रहा है कि पहली वैल्यू ए की होगी, दूसरी वैल्यू बी वाले की होगी, क्योंकि हम ए वाले की वैल्यूज़ को एक्स मानते हैं और बी वाले की वैल्यूज़ को
y मानते हैं। तो यहाँ पर विच इज x और y किससे बिलोंग करेंगे, r से, ठीक। h और y किससे बिलोंग करेंगे, r से, जहाँ पर x y सापेक्षता अभाज्य हैं। जहाँ पर ये x y जो वैल्यूज़ हैं रिलेटिवली क्या हैं, सापेक्षता अभाज्य हैं, प्राइम नंबर्स हैं। रिलेटिवली क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, मतलब जिनका एक नंबर का दूसरे नंबर में भाग ना जाए। सापेक्षता अभाज्य है ना, सापेक्षता अभाज्य हैं, थर्ड वाला। क्रमित युग्मों के रूप में लिखे, इनका प्रांत एवं परिसर भी पूछा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो एक साथ पेयर बनाने पे, जिसमें सीक्वेंस या ऑर्डर कौन सा चलेगा, ऑर्डर पेयर या क्रम कौन सा चलेगा, ए वाला पहला बी वाला बाद में, ठीक है। क्रम कौन सा चलेगा, ए का मेंबर पहले बी का मेंबर बाद में, ए का मेंबर पहले बी का मेंबर बाद में। यहाँ पे देखो ए का मेंबर जब आप 2 रख रहे हो तो यहाँ पे कौन सा नंबर जो डिवाइड ना हो 2 से, सापेक्षता मतलब यहाँ पे जो पेयर बने वो आपस में एक दूसरे से सापेक्षता अभाज्य हो, रिलेटिवली प्राइम नंबर से, मतलब आपस में तो ना ही कटे कम से कम। तो 6 और 10 कट जाते हैं, देखो 6 और 10, 2 6 रखोगे तो 1 3 टाइम्स, 10 रखोगे तो ये 5 टाइम्स, तो 6 और 10 नहीं होंगे, तो 3 और 7, तो 2 के साथ 3 और 2 के साथ 7, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 7, पहला पेयर मिल गया आपको, ठीक है। 2 के साथ 3, 2 के साथ 7। अब 3 का देखो, 3 के साथ नहीं बनेगा, 3 के साथ क्यों नहीं बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। 3 का 6 के साथ, 3 से 6 कट जाएगा। 3 का 7 के साथ बनता है, क्योंकि 7 नहीं कटता, मतलब ये आपस में एक दूसरे को ना काट सकें, ठीक। 3 का 10 के साथ बनता है, 3 10 को नहीं काटता। फिर अब आते 4 पे, 4 का 3 के साथ बनेगा, 4 का 3 के साथ बनेगा। 4 का 6 के साथ, 4 का 6 के साथ आई थिंक नहीं बनेगा, 4 का 6 के साथ नहीं बनेगा। फिर 4 का 7 के साथ बनेगा, ठीक है। और 4 का 10 के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि 4 भी 10 कट 2 से 2 टाइम्स कटता है और 2 से 5 टाइम्स कटता है। अब आते हैं लास्ट वाले 5 पे, तो 5 का बनेगा 3 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। 5 का तीनों के साथ बन जाएगा, 5 का 3 के साथ, 5 का 6 के साथ, 5 का 7 के साथ, तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा क्रमित युग्म, जिसमें पहला मेंबर ए का होगा, पहला मेंबर ए का, दूसरा मेंबर बी का। चेक कर लो, पहला मेंबर ए का, दूसरा मेंबर बी का, ठीक है। तो सापेक्षता अभाज्य का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे देखो कौन सा था अभी, 6 का 10 के साथ भी क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि देखो 2 3 है, 2 3 और 2 5 कट जाते हैं, मतलब एक कटे तो बिल्कुल ही ना आपस में, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स पूछे हैं इन्होंने। इसमें क्या क्या पूछा था, इसमें पूछा था प्रांत परिसर, प्रांत और परिसर पूछा है, ठीक है। तो प्रांत क्या है, ऑर्डर पेयर के क्रमित युग्मों के पहले घटक। प्रांत क्या थे, क्रमित युग्मों के प्रांत या डोमेन, प्रांत या डोमेन क्या थे, क्रमित युग्मों के पहले घटक। तो देखो 2 2 2 बार रिपीट हो रहा तो काउंट नहीं करेंगे, 2 पहला घटक 2, फिर 3 3 तो 3, फिर देखो 4 4 तो 4, फिर 5। तो प्रांत क्या मिल गया या डोमेन क्या मिल गया, क्रमित युग्मों के ऑर्डर पेयर जो आपको मिले हैं उनके पहले घटक या पहले मेंबर, ए वाले मेंबर, ठीक है। पहले मेंबर जितने भी ए से बिलोंग करेंगे, सॉरी ए से क्रमित युग्मों के पहले घटक। फिर परिसर में क्या आता है, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक। परिसर या रेंज क्या कहलाता है, क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक, यानी ये वाले सेकंड वाले। तो 3 7 7 10, तो 3 7 10, फिर देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 7 है, सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 एक्स्ट्रा है, तो 3 7 10 6।
इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो तो 3 6 7 10 6 7 10 ये आपके आंसर्स हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आपको रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके मेंबर हैं 1 से 12 तक, 1 2 3 कहाँ तक 12 तक मेंबर्स हैं इसके। उसने कहा कि इस पर एक संबंध लिखिए जो इस प्रकार से सब, यहाँ पर एक संबंध दिया गया है। एक्स वाई जहाँ एक्स वाई क्या है, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, ये दोनों के दोनों ही ए से बिलोंग करते हैं। इस साइन का मतलब है बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस साइन का क्या मीनिंग है, बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे एक समुच्चय दे रखा है जिसमें 1 से लेके 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक मेंबर है, और सारणीबद्ध रूप में इसकी रिलेशन लिख रखा है कि एक्स वाई वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पे ऑर्डर पेयर होंगे, जहाँ पर एक्स का मेंबर पहले, मतलब एक मेंबर पहले एक्स वाई के रूप में आएगा, जहाँ पर ये संबंध जो है ये इसको फुलफिल करे कंडीशन को। कंडीशन क्या है इस रिलेशन की, ये संबंध की, कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से दो ऐसे मेंबर्स या दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनमें x और y में पुट करने पर इनका आंसर 0 आए। तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू वाई, मतलब x की वैल्यू वैसी हो सॉरी y की वैल्यू किसकी हो, x की 3 गुना हो, y की वैल्यू x की 3 गुना हो, 3 टाइम्स y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6। जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9। ठीक है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 12। एक मिनट देख लो, उसमें कोई शर्त तो नहीं अलग से। देखिए प्रकाशित है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वैस एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ओके, अच्छा, हाँ, ये कह रहा है कि x और y दोनों वैल्यूज जो है वो 12 से बड़ी नहीं जानी चाहिए। तो आपके फाइनल नंबर यहाँ पे आ गया है 12। तो x की वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 1 2 3, एक मिनट 3 सॉरी 1 2 3, और यहाँ पे 3 है अंदर, x की वैल्यू 4 लोगे तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 4 पलट गए थे। ठीक है ना। तो 1 2 3 4, और y की वैल्यूज क्या है, 3 6 9 और 12, 3 6 9 और 12। तो आपने कौन कौन सी दो वैल्यूज़ मिली, जब x की वैल्यू आप 1 लेते हैं, x की वैल्यू देखो यहाँ पे हमने 1 ली थी, तो y की वैल्यू क्या मिली थी इस रिलेशन के हिसाब से, x में 1 पुट करो तो y क्या मिल गया था 3, तो 1 और 3। ठीक, फिर जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y कितना है, 3 गुना है, तो y हो गया था 6। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y हो जाएगा 9, और x की वैल्यू 4 लोगे तो y हो जाएगा बच्चों 12। यही एक रिलेशन, ये एक रिलेशन मिल गया। ठीक है ना। तो 1 3 2 6 3 9 और 4 12, तो पहला आंसर तो ये हो गया। अभी कह रहा है कि इसके रेंज और जगह पूछा है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए, एक ही बात है। डोमेन कौन से होते हैं इसमें जो ऑर्डर पेयर आते हैं उसके पहले मेंबर, प्रथम घटक 1 2 3 4,
हर ऑर्डर पेयर के, हर क्रमित युग्म के पहले मेंबर, तो पहला मेंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो डोमेन मिल गया, डोमेन या प्रांत मिल गया आपको। ठीक है, परिसर क्या होते हैं? द्वितीय घटक। परिसर या रेंज कौन से होते हैं? रेंज होते हैं क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक। ये सेकंड वाले क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक, तो 3, 6, 9 और 12, 3, 6, 9 एंड 12। ठीक, प्रांत मिल गया, परिसर मिल गया आपको, प्रांत भी मिल गया और परिसर मिल गया। अब आता है सहप्रांत। तो सहप्रांत यहाँ पर क्या आएगा? ये पूरा का पूरा समुच्चय ही सहप्रांत आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा समुच्चय ही सहप्रांत आएगा, क्योंकि हम कहाँ से चूज कर रहे थे? हम यहीं से नंबर्स चूज कर रहे थे। तो सहप्रांत या कोडोमेन, वन 2 3 से 12 तक। ठीक है।